एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। बहुत बार हमारे से ये प्रश्न पूछने को मिलता है कि क्या स्त्रियां, क्या महिलाएं शिवलिंग को छू सकती हैं या नहीं। तो आज हम बात करेंगे शिवलिंग, यानी जो शिव जी का जो स्थिति है, जो शिव का लिंग के रूप में जो वो विराजमान है, क्या उसे स्त्रियां छू सकती हैं या नहीं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातंड होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर। शिवलिंग पूरी तरह से वो कॉस्मिक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की एक अंडाकार ऊर्जा में विराजमान है, जिसे हम पृथ्वी लोक पर अपने साथ जोड़ा हुआ देख सकते हैं। यानी जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये पूरी तरह से ब्रह्मांड की एक शेप को आप देख रहे हैं, जहां पर आप इनको शिव के रूप में मानते हैं, लेकिन ये ब्रह्मांड है पूरा, जिसे आप शिवलिंग के रूप में देख रहे हैं। कई शास्त्रों में कई जगह पर यह बोला जाता है कि शिवलिंग पर स्त्रियों को नहीं छूना चाहिए, सिर्फ इसे पुरुष छू सकते हैं। लेकिन अगर हम शिव पुराण या और पुराण पढ़ते हैं तो क्या यहाँ पर यह मेंशन है, इस बारे में हम जानेंगे। तो अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव पुराण में, पूरे शिव पुराण में ये कहीं पर भी नहीं उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां शिवलिंग को नहीं छू सकती हैं। अब शिवलिंग है क्या? शिवलिंग वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो लिंग के रूप में विराजमान है, जो पूरी तरह से कॉस्मिक एनर्जी या यूनिवर्स की एनर्जी को एनक्लाइन, चेतना को पूरी तरह से केंद्रित करने का काम करते हैं। कहा जाता है कि उनके पीछे की जो नीचे की जो शेप है वो माँ पार्वती है और ऊपर का जो लिंग है वो शिव जी है, और इसे स्त्रियां नहीं छूनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर माँ प्रकृति और शिव यानी यूनिवर्स, जो चेतना है, वो दोनों एनक्लाइन है। जब स्त्री या पुरुष या बच्चे या बुजुर्ग इसको छूते हैं तो इसमें कोई भी, यहाँ पर कोई भी मना नहीं किया गया है कि आप इसे टच नहीं कर सकते हैं। स्त्री पुरुष किसी भी लिंग को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है किसी भी पुराण में। कुछ जगह, कुछ शास्त्रों में हमें मासिक चक्र में शिवलिंग को छूने की मनाही की गई है, और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी से, स्त्रियों की बॉडी से केमिकल रिलीज होता है। वो बॉडी उस समय बिल्कुल ऊर्जा माइनस हो जाती है। तो उस समय अगर आप इस ब्रह्मांडी कॉस्मिक एनर्जीज को यानी शिवलिंग को छूते हैं तो हमारा शरीर उस ऊर्जा के साथ कनेक्शन नहीं फील कर पाता और कनेक्टेड नहीं रहता है। माइनस ऊर्जा है और प्लस शिवलिंग को हम छू रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी ठीक नहीं माना जाता, स्त्री बॉडी के लिए। इसलिए 5 दिन किसी भी मासिक चक्र में किसी भी महिला को किसी भी मूर्ति को छूने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि आपका शरीर अंदर से कमज़ोर हो चुका होता है। और जो परमात्मा या प्रभु की जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं वो पूरी तरह से चैनलाइज है, ऊर्जात्मक है, और उस ऊर्जा को एक महिला का शरीर ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये सिद्धांत पीछे दिया गया कि आपका शरीर इस समय उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लायक नहीं है, इसलिए टच नहीं करना चाहिए। लेकिन शिव पुराण या हमें जो शाक्त संप्रदाय से जो देवी पुराण मिलता है, वहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि स्त्री को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपने दिमाग से इस मिथ्य को हटा दीजिए कि स्त्री को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या स्त्रियां ओम का उच्चारण कर सकती हैं या नहीं। कई बार स्त्रियों को कहा जाता है कि आप नमः शिवाय का जाप करिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते। नमः शिवाय अपने आप में पंचाक्षरी मंत्र है, ओम, क्योंकि ओम भी अपने आप में पंचाक्षरी मंत्र है, और जब ये मिल जाते हैं तो दशाक्षरी मंत्र बन जाता है, जो अपने आप में संपूर्ण कहा जाता है। कहा जाता है जो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, ये अपने आप में संपूर्ण मंत्र है, महामंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। क्योंकि ओम प्रकृति है, यूनिवर्स है, पूरी चेतना है, ऊर्जा है, और शिव है, शिव का वास ओम में ही कहा गया, यानी पूरा ब्रह्मांड ओम में है। तो जब स्त्री या पुरुष या किसी भी लिंग के लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो जो ऊर्जा है, ऊर्जा का जो पुंज है, जो उसकी ऊर्जा है, जो उसकी चेतना है, वो हमारी बॉडी से एनक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अगर स्त्रियां मासिक चक्र में हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं तो वो ऊर्जा बॉडी को हील करने की जगह, ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण बॉडी को हील करने की जगह हमारी बॉडी पे निगेटिव असर भी डाल सकती है। इसका ये सिद्धांत, लॉजिक दिया गया।
लेकिन कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। इससे धीरे धीरे आपकी ऊर्जाएं चैनलाइज होंगी और साथ ही साथ हील करना शुरू कर देंगे। तो शुरुआत में आप थोड़ी देर ओम शब्द का उच्चारण करें, उसके बाद कम से कम 11 बार 12 आप सिर्फ और सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करें। उसके बाद अपनी एनर्जी को बिल्कुल चैनलाइज करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ स्त्री का शरीर कमज़ोर नहीं होता, कभी कभी पुरुष का शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पहले आप एकाग्रचित मन से बैठें, अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एकाग्र करें। आप सांस कैसे ले रहे हैं, उसकी सांसों की जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो टाइम है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करें। इसके बाद ओम शब्द का उच्चारण करें 11 बार, और इसके बाद अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी पे हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत शुभ रहेगा, और साथ ही साथ आपके जीवन में ओम नमः शिवाय से जुड़ी हुई जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में जो पैसे से संबंधित या किसी भी, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, आपको नींद अच्छी नहीं आती, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कार्य उस तरह से नहीं होते जिस तरह से आप चाहते हैं, आपका ये मंत्र सभी तरह के काम बना सकता है और आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा को भी आरंभ कर सकता है। तो ओम नमः शिवाय का जाप स्त्री, पुरुष, बच्चा कोई भी कर सकता है। ये मिथ्य है, इसके पीछे लॉजिक को अगर आप समझते हैं तो वो बहुत विशेष है। थोड़ा सा समझ के करें तो आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा। इसलिए शिवलिंग पर स्त्री भी जल चढ़ा सकती है, उसे टच कर सकती है, और इसे बिल्कुल भी लिंग में ना जोड़ें कि वो शिवलिंग का, शिव जी का लिंग है। ये लिंग नहीं है, वो लिंग के रूप में हमारे जीवन में विराजमान है, और वो सिर्फ शिव नहीं है, वो शिव और पार्वती दोनों है। इसलिए आप माता पिता को टच कर सकते हैं। आप शिवलिंग को छुइए, उनकी पूजा करिए, उन पे जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, बिल्वपत्र से अभिषेक करिए, भस्म से अभिषेक करिए, भांग से अभिषेक करिए, उस पे गन्ने का रस चढ़ाइए। इससे आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। इसीलिए उन्हें कहा भी गया है, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। तो जो आपके जीवन से सभी चीज़ें हर लेते हैं वो है हर हर महादेव। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे, और आई होप आप लोगों को ये मिथ्य जो आपके मन में कन्फ्यूज़न थे वो भी आज दूर हुए होंगे। और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।